प्रभु सामर्थ्य देगा, आपको काम करने के लिए अच्छा सेहत देगा प्रभु। और जो इनकम आता है उसको किस तरह से सेव करना है, उसको किस तरह से डेवलप करना है, उसको किस तरह से कंपाउंडिंग करना है, वो सब कुछ है ना प्रभु वो बुद्धि ज्ञान देगा। इस तरह से मैं तो हजारों लोगों को देखा हूं प्रभु, एकदम गरीब, एकदम कंगाल, एकदम कर्जे में रहने वाले लोग हैं ना, आज के दिनों में ना करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी का ना मालिक हो गए। कुछ आकाश से प्रभु दिया नहीं, प्रभु ने ना उनको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। उनका जिंदगी बदलता है, वेस्ट खर्चा कुछ नहीं, अच्छा खाते, अच्छा कपड़ा पहनते और बचे हुए पैसे से वो लोग, प्रभु उनको जिस तरह से बुद्धि ज्ञान देता है उस तरह से वो रास्ते में वो लोग इन्वेस्ट करते, वो काम करते, उस तरह से वो लोग बढ़ते रहते। हालेलुया। सामर्थ्य, ये शारीरिक सामर्थ्य से संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मा में सामर्थ्य से संपत्ति को प्राप्त कर सकते। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो आत्मा में बल के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम लोग है ना प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते। प्रेरितों का काम उसका 14वां अध्याय 22वां वचन में लिखा गया है कि हम लोग है ना अनेक क्लेशों को सहन करते हुए हम लोग है ना प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है करके। जिंदगी भर अपने को समस्या आते ही रहेगा, संकट आते रहेगा, क्लेश आते रहेगा, पर ये समस्याओं को, संकटों को, ये क्लेशों को सहन कर कर जीतने के लिए, जय जीवन हम लोग को जीने के लिए आत्मा में अपने को सामर्थ्य चाहिए। और एक बोलता हूं, एक तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए सामर्थ्य चाहिए, और एक है ना शरीर में ना कमजोरी आने के लिए क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है? आत्मा में अगर सामर्थ्य नहीं रहेगा ना, आत्मा में बल नहीं रहेगा ना, शरीर भी कमजोर होता है। नीति सूत्र में लिखा गया है कि हृदय की व्याकुलता से ना हड्डियां कमजोर होते हैं करके लिखा गया। दिल में अगर पूरा दुख रहेगा, व्याकुलता रहेगा, कमजोर हो जाएगा आत्मा, शरीर भी कमजोर, कितना भी खाओ शरीर में लगेगा नहीं, कितना भी विटामिन का गोली खाओ शरीर में लगेगा नहीं। इसलिए आत्मा में बल अपने को बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगलिंग, पूरा जिंदगी भर अपने को संघर्ष से ही गुजरना पड़ता है, पर अपने को आत्मा में बल रहेगा तो हम लोग है ना जय जीवन जी सकते हैं, जीत सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। हालेलुया। सक्सेसफुल तो होंगे ही, पर सबसे मेन हम लोग है ना प्रभु के बच्चे लोग है ना, प्रभु ने क्या किया बोलो तो लोग मार रहे तो चुपचाप है। लोग मार रहे तो चुपचाप है, जिन्होंने मारा उन्हें क्षमा किया, उन्हें प्रभु आशीष किया, वैसा हम लोगों को बनना है। हालेलुया। लोग अपने को दुख देते तो क्षमा करना है, प्रभु इन्हें आशीष कर करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। लोगों के बारे में झूठ बोलकर हम लोग उनका बुराई करते नहीं रहना है, झगड़ा नहीं करना है। अभी से घरों में झगड़ा मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सहन करो। झगड़ा करते बोलो तो ये बाबा इसमें कुछ भी नहीं है करके, इनके आत्मा में ताकत नहीं है करके समझने का। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक ताकत से आप आपका पति को मारोगे, आपका पत्नी को मारोगे तो उसमें नुकसान ही है पर फायदा नहीं है, नुकसान ही है पर फायदा नहीं। चुप रहो। हम लोग चुप रहेंगे तो उसमें ना बहुत फायदा है। हालेलुया। सहन करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे ना, प्रभु वो काम है ना पूरा करते रहेगा। ठीक है। आत्मा में बल के लिए हम लोग को क्या करना है बोला तो सबसे पहला ना परमेश्वर का वचन को हम लोग को लेना है। ये लिया ना महिला राजा 19वां अध्याय 8वां वचन से, आप बाद में पढ़ो, वहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लिया है ना आत्मिक जीवन में बहुत कमज़ोर हो गया था। बस हो गया, इतना दिन मैंने आपका सेवा किया, बस हो गया, अभी मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जीने के लिए नहीं होता है मुझको, मेरा प्राण ले ले करके बहुत व्याकुल होकर हार कर आत्मा में प्रार्थना करके सो जाता है। परमेश्वर का दूत है ना, स्वर्गदूत एलिया के पास आकर, एलिया उठ, एलिया उठ करके उठाकर एलिया को रोटी देता है, ये रोटी खा करके बोलता है। वो रोटी खाता है और फिर से सो जाता है।
फिर से स्वर्गदूत आके रोटी खा, शक्ति से ज्यादा सफर है, यात्रा है तेरे लिए, तो ये रोटी खा के यात्रा कर करके बोलता है। तो बाद में वो रोटी खाकर आत्मा में और शरीर में बल को पाकर 40 दिन और रात यात्रा करके होरेब करके परमेश्वर के पर्वत पर जाकर बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे तो रोटी परमेश्वर का वचन का सादृश्य है। तो परमेश्वर का वचन है ना, हमको आत्मा में सामर्थ्य देता है, बल देता है। आप लोग है ना, मेरे ख्याल से एक दिन पूरा कोई भी उपवास करता नहीं लगता इधर एक दिन पूरा मत खाओ, कमजोर होता है कि नहीं शरीर? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके तरह मत करो रात भर खाके दिन भर सोने का, वो नहीं बोलता है मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आप एक टाइम भी नहीं खाएंगे। हाँ, अभी देखो मैं सुबह क्या किया, गंजी पिया। कोई संडे पीता नहीं, पर मेरे को थोड़ा शरीर में थोड़ा कमजोरी करके मैंने गंजी पिया। हाँ, तो अगर नहीं खाएंगे तो कमजोर होता है। एक बार सोचो, आत्मिक भोजन अपने को नहीं मिलेगा तो कितना कमजोर होते हैं, क्या होगा एक बार सोचो। कमजोर लोग है ना, कुछ काम कर सकते हैं क्या? लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ समस्याओं को, हाँ, कुछ भी वजन उठा सकते हैं क्या? कमजोर लोग नहीं उठा सकते है ना। आत्मा में कमजोर लोग भी है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा में बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो वो भोजन चाहिए। यूहन्ना 6वां अध्याय में प्रभु बोलता है कि नाशवान भोजन के लिए ना परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो है ना अनंत काल का जीवन देता है करके। हालेलुया। नाशवान भोजन वो शारीरिक भोजन है, पर है ना वो आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है, उसके लिए परिश्रम करना है। अभी शारीरिक भोजन के लिए सुबह जल्दी उठते हो, रेडी होते हो, काम पे जाते हो। हाँ, वो लोग कितना गाली देते तो भी सुन के लेते हो, वो लोग कितना आपको इज्जत नहीं देते तो भी करते हो। करेंगे तो पैसा मिलेगा, अपना पालन पोषण होएगा करके इतना प्रयास करते हो ना। उसी तरह से आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करना है। संडे संडे हो गए या बाकी प्रेयर्स के टाइम में जल्दी जल्दी तैयार होकर, हाँ, नींद को ना थोड़ा मारना है अपने को। नींद पूरा होना है बोलो तो ऐसा कहीं विश्वासी है क्या? हाँ, विश्वासी बोल सकता है ऐसा लोगों को? जितना देर मांगता है, संडे के दिन भी आराम से सो के पूरा नींद होने के बाद तब जाके रेडी होके आएगा, ये विश्वासी है या फिर अन्य जाति है? कौन नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी तरह से अपन रेडी होकर परिश्रम करना है, दूर है करके ऐसा नहीं, हाँ, या फिर गर्दी है करके ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा नहीं, परिश्रम करना चाहिए। ये भोजन से अपने को ना क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन मिलता है, आत्मा में बल मिलता है अपने को। हालेलुया। दूसरा हम लोग देखेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बल देता है। रोमा 8वां अध्याय उसका 26वां वचन में देखेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में सहायता करता है करके। सैमसन को नए रस्सियों से बांधकर फिलिस्तियों को सौंपने के लिए यहूदी लोग पकड़कर लेकर जा रहे, तभी सैमसन है ना परमेश्वर को पुकारता है, मुझको बल दे प्रभु करके, मेरी प्रार्थना सुन, याद कर मुझको करके। तो बल से परमेश्वर का आत्मा सैमसन पर उतरा। वो नए रस्सियां जिससे बंधी गए थे, बांधे थे, वो रस्सियां पूरा आग से जल गया, पूरी तरह से वो राख हो गया, जल के राख हो गया। और वो गधे का जो हड्डी था, जो गिल्ला गधे का जो हड्डी था, हड्डी लेकर 1000 फिलिस्तियों को मार गिरा है। वो शक्ति 1000 लोगों को एक जन कैसा मार सकता है? वो शक्ति, वो सामर्थ्य ना परमेश्वर का आत्मा ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को आत्मा में बल के लिए क्या करना है? अभी देखो, कोई भी अपने को दुख देता है, तकलीफ देता है, तो अपने को ना क्षमा करने के लिए नहीं होता है समझो, अपने को ना गुस्सा आ रहा है समझो, वो समय में ना हम लोग प्रेयर में बैठ के पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहेंगे ना, एक आश्चर्य रीति से अपने में ना सामर्थ्य आता है, बल आता है। आश्चर्य रीति से ना अपने मुंह से ही निकलता है, प्रभु ने आशीष कर,
प्रभु ने क्षमा कर, उनको बढ़ा, उनको बचा कर किस तरह से प्रार्थना निकलेगा। ये बल, ये सामर्थ्य देना पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। शरीर में कमजोरी है ना, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते रहो, अद्भुत रीति से सामर्थ्य आएगा। बहुत परिस्थिति पूरा विरोध है ना, पवित्र आत्मा में भरपूर होते प्रार्थना करते रहो, दिल पूरा आनंद से भर जाएगा, दिल में से दुख निकल जाएगा। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का भरपूरी के द्वारा बल। और एक है ना, हम लोग देखते हैं तिमोथी से पौलुस कहता है, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय पहला वचन में वहां पर लिखा गया है, कृपा के द्वारा। देखो दूसरा अध्याय पहला वचन, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा करके कहता है। अनुग्रह के द्वारा हम लोग है ना बलवंत होना चाहिए। हम लोग को बल कैसा मिलेगा? परमेश्वर का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का भरपूरी के द्वारा, और तीसरा परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमको बल मिलेगा। उस टाइम में ना पौलुस जेल में था, जेल में लेकर है ना तिमोथी को पत्री लिखता है। उस समय में ना बहुत सारे लोग सेवा को छोड़कर चले गए, और विश्वासी लोग भी बहुत सारे लोग फिर से कलीसिया को, प्रार्थना का जीवन को, विश्वास को छोड़कर चले गए। कुछ लोग है ना वापस जाने के लिए सोच रहे, फिक्स है। वैसा बहुत भयंकर विरोध परिस्थिति, इनको शरीर में तबीयत ठीक नहीं है। किसको? तिमोथी को पेट में प्रॉब्लम है, बीमार है। ऐसे कमजोरी में, परिस्थिति में पौलुस बोलता है, तुझको बल है ना अनुग्रह के द्वारा मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह में तू बलवंत हो जाकर, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम लोग कैसा बलवंत हो सकते हैं। अभी देखो, परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है और दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग है ना दीन मन से परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर दीन मन वाला पश्चाताप करता है, और है ना प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे करके अनुग्रह को पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों का सेवक लोग हमेशा एक ही बात बोलता था, अरे पहला परमेश्वर का कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए तू प्रार्थना कर करके बोल, कृपा को पा, अनुग्रह को पा, नहीं तो तू सेवा में खड़ा नहीं रह सकता है करके बोल। विश्वास के जीवन में टिके रहना है अंत तक, तो केवल परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह के द्वारा ही टिक सकते हैं। वो अनुग्रह हम लोग है ना दीन मन से प्रभु के सम्मुख में, तेरा अनुग्रह से भर प्रभु, तेरा अनुग्रह के द्वारा मुझको सामर्थ्य स्थिर कर करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है ना, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से हूं करके बोलता है। हालेलुया। कमजोरी में, दुर्बलता में मुझको सामर्थ्य देता है परमेश्वर का अनुग्रह करके बोलता है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है करके बोलता है। हर दिन सुबह उठकर है ना, सुबह भोर को उठकर ये प्रार्थना सब लोग करना चाहिए। क्या प्रार्थना? आज का दिन मुझको अनुग्रह से भर प्रभु, अनुग्रह दे, कृपा से भर प्रभु। आज का दिन जितना कृपा मुझको चाहिए, जितना अनुग्रह चाहिए, वो मुझको दे प्रभु करके हर दिन ये प्रार्थना सब लोग करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।